हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनप्रीत कौर अरनेजा है। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश शॉर्ट हैंड, जिसे पिटमैन शॉर्ट हैंड के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड होता क्या है? पिटमैन शॉर्ट हैंड इज़ बेसिकली अ फोनेटिक लैंग्वेज। मतलब वर्ड्स को वैसे ही लिखा जाता है जैसे वो साउंड करते हैं, ना कि जैसे उनकी स्पेलिंग्स होती है इंग्लिश में, विच मीन्स इट्स रिलेटेड टू अ स्पीच साउंड। अब फोनेटिक्स में कैसे इसे लिखा जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लियरली धीरे धीरे मेंशन होता जाएगा। आज हम बेसिकली इसके बेसिक कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। There are 24 consonants in shorthand। जैसे इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, वैसे ही शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और इसके वॉवल्स भी होते हैं, जो कि आपको आगे की वीडियोस में मेंशन होता जाएगा। आज हम इसके बेसिक कॉन्सोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। शॉर्ट हैंड का फर्स्ट कॉन्सोनेंट है पी। पी को प्रोनाउंस किया जाता है ऐसे, पी, और इसका कैरेक्टर होता है ऐसे, लाइट कैरेक्टर है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो इसे हम कहते हैं लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक। ये एक स्ट्रेट स्ट्रोक है, सीधा है। सीधा इन द सेंस कि ये है तो 120, ऑलमोस्ट 120 के एंगल पे है, 120 डिग्री, बट ये स्ट्रेट होता है। अब ऊपर से नीचे अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है, इसीलिए इसे लाइट स्ट्रोक कहा जाता है। और ये स्ट्रेट है तो इसे स्ट्रेट कहा जाता है। सेकेंड वन इज़ बी। बी को ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, बी पी की तरह ही होता है बट डार्क होता है, और ये भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड। एंड जो ये एरो हैं, एरो विल शोज द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रोक इज़ टू बी रिटन, कि कहाँ से इनकी डायरेक्शन होती है, ऊपर से नीचे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो वो मेंशन कर रहा है। ये एक डार्क स्ट्रेट स्ट्रोक है। थर्ड वन इज़ टी। टी को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। टी एक 90 डिग्री एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन होती है, लाइट होती है, और ये एरो आपको मेंशन करेगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये एक लाइट स्ट्रोक है, ये भी स्ट्रेट स्ट्रोक है, होता है। डी, नेक्स्ट वन इज़ डी। डी टी की तरह ही होता है बट डार्क होता है। ये लाइट है, ये डार्क है, और ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड है। इट्स अ डार्क स्ट्रेट स्ट्रोक। नेक्स्ट वन इज़ चे। चे को हम लिखते हैं ऐसे और ये प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, और इसका कैरेक्टर है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अगेन लाइट स्ट्रोक। ये एरो आपको मेंशन करेगा इट्स अ लाइट स्ट्रोक, स्ट्रेट स्ट्रोक है ये भी। नेक्स्ट इज जे। जे को हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इट्स अ डार्क स्ट्रोक, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इट्स अ डार्क स्ट्रोक। नेक्स्ट वन इज के। के को हम लिखते हैं ऐसे प्रोनाउंस करेंगे के ए वाई, जे ए वाई, सी एच ए वाई, ठीक है। के को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। के होता है ऑन द लाइन, ये भी एक लाइट स्ट्रोक है, इसे ऐसे लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट, और ये एक लाइट
स्टॉक है। नेक्स्ट वन इज गे। गे साउंड को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे और ये के की तरह ही होता है, लेफ़्ट टू राइट बट डार्क होता है। ऑन द लाइन इट्स अ डार्क स्ट्रेट स्ट्रोक। नेक्स्ट वन इज़, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं इन सब में पी लाइट है, बी डार्क है, टी लाइट है, डी डार्क है, जे लाइट है, जे डार्क है, के लाइट है, गे डार्क है। तो इनमें यही डिफरेंस है कि ये एंगल तो सेम है इनके, पी और बी का एंगल सेम है बट लाइट डार्क है, टी और डी का एंगल सेम है, लाइट डार्क है, जे का एंगल सेम है, लाइट डार्क है, और के गे का एंगल सेम है, लाइट और डार्क है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ एफ। एफ को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे ई एफ। एफ की पोजीशन होती है ऐसे। अब एफ भी एक लाइट स्ट्रोक है और इसके एरो से आपको मेंशन किया जाएगा कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड एक कर्व स्ट्रोक है। इट्स अ लाइट कर्व स्ट्रोक। इसे कर्व स्ट्रोक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से मुड़ा होता है यहाँ से, और इसे कर्व शेप में होता है, इसलिए इसे कर्व स्ट्रोक कहा गया है। नेक्स्ट वन इज़ वी। वी को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, वी एफ की तरह ही होता है बट डार्क होता है और इसका भी एंगल सेम है और ये एक डार्क कर्व स्ट्रोक है। नेक्स्ट वन इज़ इथ को लिखते हैं हम ITH। इथ को, ये इथ का कैरेक्टर है और इसकी पोजीशन एरो से आपको समझ आएगी कि ये एक लाइट स्ट्रोक है और अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्ट्रोक है और इसे हम लाइट, इट्स ऑल्सो अ कर्व स्ट्रोक, तो कि ये थोड़ा सा कर्व शेप में है। ये सारे स्ट्रेट स्ट्रोक हैं और ये कर्व में अभी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट वन इज़ थी। दोनों सेम लग रहे हैं बट अभी भी इनमें डिफरेंस है। थी, इथ, थी, ऐसे इन्हें प्रोनाउंस किया जाता है। इट्स अ डार्क स्ट्रोक और एरो से आपको मेंशन होगा ये भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्ट्रोक है बट ये डार्क कर्व स्ट्रोक है। नेक्स्ट वन इज एस। एस को भी रिप्रेजेंट किया जाता है लाइट स्ट्रोक में और ये भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्ट्रोक है, लाइट कर्व स्ट्रोक है ये भी। नेक्स्ट वन इज जी। जी को ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, एस की तरह होता है बट डार्क होता है और अपवर्ड टू डाउनवर्ड इसे लिखा जाता है डार्क कर्व स्ट्रोक। वन इज इश। इश को जैसे कि एफ आपने देखा था, ये पोजीशन थी एफ की, अपवर्ड टू डाउनवर्ड ही थी, वैसे ही इश को भी हम पर ऑपोजिट एंगल में सेम लाइट स्ट्रोक है, लाइट कर्व स्ट्रोक है। नेक्स्ट वन इज जी। जी एक डार्क स्ट्रोक है, इश की तरह ही इसे लिखा जाता है बट डार्क कर्व स्ट्रोक।
नेक्स्ट वन इज़ एम। अब एम को तो हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे और लिखेंगे इसे ऐसे एम। ऑन द लाइन होगा, इसकी पोजीशन है राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट हमें इसे लिखना है। और इट्स अगेन अ लाइट कर्व स्ट्रोक। नेक्स्ट वन इज एन। एन को हम ऑन द लाइन ही लिखेंगे, लेफ़्ट टू राइट। ये एरो से आपको क्लियर होगा, लाइट स्ट्रोक है। नेक्स्ट वन इज इंक। इंक जो है एन की तरह ही होता है बट डार्क होता है और ये लेफ़्ट टू राइट होता है। इट्स अ डार्क कर्व स्ट्रोक। आई होप आपको क्लियरली ये चीज़ें समझ आ रही हैं। पी लाइट, बी डार्क, टी लाइट, डी डार्क, जे लाइट, जे डार्क, के लाइट, गे डार्क, एफ लाइट, वी डार्क, इथ लाइट, थी डार्क, एस लाइट, जी डार्क, इश लाइट, जी डार्क, एम लाइट, एन लाइट, इंग डार्क। ये कर्व स्ट्रोक्स हैं। एफ, वी, इथ, थी, एस, जी, इश, जी, एम, एन, इंग। और पी, बी, टी, डी, जे, के, गे स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। अब नेक्स्ट वन इज एल। एल को हम इसमें क्लियर करते हैं। ये है डाउनवर्ड टू अपवर्ड। एल को डाउनवर्ड टू अपवर्ड आप लिखेंगे। ये एक लाइट स्ट्रोक है, ये भी एक कर्व स्ट्रोक है तो लाइट कर्व स्ट्रोक है। अब हम पढ़ेंगे आर के बारे में। आर बेसिकली दो तरीके से शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है और इन्हें प्रोनाउंस भी अलग किया जाता है। पहला जो आर है उसे आर ही बोलेंगे और ये वाला जो आर है ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड लिखा जाएगा। लाइट स्ट्रोक है इसलिए एरो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा। लाइट कर्व स्ट्रोक है। एंड जो आर दूसरा वाला है वो हम प्रोनाउंस करेंगे, सेकेंड आर को हम प्रोनाउंस करेंगे रे से। रे जो होता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड है और लाइट स्ट्रोक है, स्ट्रेट स्ट्रोक है बेसिकली ये, तो मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ स्ट्रेट स्ट्रोक। अब आर जो होता है आपको लग रहा होगा कि जैसे हमने ये चे लिखा था, चे और आर सेम लगेगा ना जब हम लिखेंगे तो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चे होता है वो 60 डिग्री एंगल पे लिखा जाता है और वो भी लिखा जाता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, जबकि जो आर है वो 30 डिग्री एंगल पे होता है और वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखा जाता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम करते हैं वे को ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है और वे एक बेसिकली एक हुक वे में होता है। हुक ऐसे होता है और ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएगा। जो हुक होता है बनाते हुए हमें डाउनवर्ड टू अपवर्ड इसे लेके जाना है और ये अगेन एक लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक है। नेक्स्ट इज़ ये हम वाई लिखते हैं इंग्लिश में बट इसे शॉर्ट हैंड में ये वाई प्रोनाउंस किया जाता है। ये एक हुक है, हुक बनाते हुए हमें इसे डाउनवर्ड टू अपवर्ड लेके जाना है
ये भी एक लाइट स्ट्रोक है। लास्ट वन इज हे। हे भी एच जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, इसे शॉर्ट हैंड में हे बोला जाता है, HAY। हे जो होता है, हे दो टाइप का होता है, एक अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एक डाउनवर्ड टू अपवर्ड। लाइक क्लॉकवाइज आपको सर्कल बनाना है, पहले क्लॉकवाइज सर्कल, और ये आपका हे हो गया। हे ये है अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक है। और एक हे होता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड। जब हम सर्कल बनाते हैं हमें ऑलवेज क्लॉकवाइज सर्कल लेना है। क्लॉकवाइज ये वे होती है, ये साइड क्लॉकवाइज होती है और ये साइड एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो हमें ऑलवेज अभी तो इसे क्लॉकवाइज ही करना है। और ये बोथ आर स्ट्रेट लाइट स्ट्रोक। आई होप ये आपको चैप्टर क्लियरली समझ आया होगा कि शॉर्ट हैंड के 24 कॉन्सोनेंट्स को कैसे लिखा जाता है और आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं शॉर्ट हैंड में। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नोटपैड पे ही करना है, आप नॉर्मल रजिस्टर पे भी कर सकते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पी आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लाइक ये पी की प्रैक्टिस है, पी। पी की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लाइक बी थोड़ा डार्क होता है पी से, तो ये आपको इजी होगा प्रैक्टिस करने में। लाइक टी स्ट्रेट होता है, लाइट होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डी डार्क होता है बट टी की तरह ही होता है, डार्क होता है। तो आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, आपको 1 पेज 2 पेज आप इसकी प्रैक्टिस करके आप अलग से फिर इसे लिख सकते हैं और उसे पहचानने की कोशिश कर सकते हैं कि ये पी है, ये चे है, ये टी है, ये अगेन चे है। मतलब आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, आई होप you like the video. Thank you.